वेलकम बैक दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज 30 से 3 के पार्ट 3 में 13 से 20 तक के एमसीक्यू के क्वेश्चंस 10 के लिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक लड़की गणना करती है कि लॉटरी में उसके प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि कुल 6000 टिकट जो है सेल हो गई है तो लड़की ने कितनी टिकटें खरीदी हैं। तो वो कितनी खरीदी हैं, सेल तो हुई है 6000, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 पे 6000 है तो 0.08 पे क्या होगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइंड द 6000 इंटू 0.08 और आपको मिल जाएंगी 480, 480 टिकट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 13 का सी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। इसमें आपको एक टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, और वो है यहाँ पे क्यू पी या पी क्यू, और एक एंगल दी गई है जो सेंटर पे बन रही है 95 की, ठीक है। और ये ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। और पूछ रहा ये है कि ए बी और क्यू, ये जो एंगल बन रहा है ए बी क्यू, इसको आप बताना है कितने का है, ठीक है, कितने डिग्री का है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है, दो साइड्स ऐसी हैं जो इक्वल होती हैं, रेडियस होता है सर्किल का, ठीक है, उसी के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें जो है इसको आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, x, ये एंगल हो गया, और x लेट मान लिया है कि x x दो एंगल है, सेम एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दो एंगल्स क्या होती हैं, आमने सामने की साइड्स की जो है एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो हमने मान लिया, और ट्रायंगल के अंदर जो है सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो उसकी बेस पे जो है हम क्या करेंगे, 2x प्लस 95 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको आ जाएगा 42.5। यहाँ पे आ गया आपका 42.5। अब ये वाला बचा हुआ जो है, ये आप जानते हैं कि टेंजेंट पे अगर सेंटर से जो लाइन वो आ रही है, ठीक है, पी क्यू पे, तो यहाँ पे 90 बनता है। और 90 इसमें से लेस कर दीजिए, 42.5 को लेस कर दीजिए 90 में से, तो ये जो यहाँ पे ए और बी क्यू है वो फाइंड हो जाएगा। तो 90 में से माइनस किया हमने 42.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको मिल रहा है 47.5। 14 का आपको ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप 210 ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो 10 ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको ले जाएंगे और इसमें पुट करेंगे। तो ये तो साइन ए कॉस ए में है, तो इसको 10 में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस ए से जो है बोथ से अपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने डिवाइड कर दिया, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको मिल गया सिंप्लीफाई होके साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है दोस्तों, 10 है, ठीक है। 10 ए यहाँ भी देखिए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि 4 × 3/2, 4 × 3/2 वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से लेके, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, 6 + 3 हो गया, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स, 2 × 3 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 9/3, और यहाँ पे आ जा रहा है नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है, 3, ठीक है। बहुत इजी है। और एक और तरीका है, आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, दो साइड्स 10 ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस शो कर दिया, और हाइपोटेनियस फाइंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 13 √13 आ गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू क्या करते हैं हम, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पुट कर देते हैं, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू जो है आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस पुट करते हैं, ठीक है। और उसमें हम वैल्यू साइन ए की और कॉस ए की, यहाँ पे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हम इस डाटा से पुट कर देते हैं, ठीक है। और हमको जो है सिंप्लीफाई कर देंगे, √13 जो है नीचे, यहाँ भी एलसीएम सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का जो बचेगा 4 × 3 12 एंड 3 × 2 is 6, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 सेम फिर मिल जाएगा। इसका हो गया 15 का सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। गिवन है पांचवें व्यक्ति 5th पर्सन पे
आपको व्हीकल जो है मिल रहा है, ठीक है, एक सर्वे में। तो एक व्यक्ति के पास वाहन न होने की प्रायिकता क्या है, तो ठीक है, पांचवें व्यक्ति पे, तो हर 5 पे एक आदमी मिल रहा है, तो ये तो यस है, व्हीकल मिल रहा है, ठीक है, वाहन है, ये हर 5वें व्यक्ति पे, मतलब एक ही आदमी को मिल रहा है ना 5 में से। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 पे क्या होगा, नहीं है, व्हीकल क्या है 4 पे नहीं है। इसको आप 5 सॉरी 4/5, ये आपका व्हीकल नो, और यहाँ 1/5 व्हीकल एस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये तो मैंने शॉर्ट में किया है, आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो 5% पे पॉसिबिलिटी है कि आप जो है व्हीकल मिल रहा है, ठीक है, और 5 पे 1 है, तो आप प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे पीई वो 1/5 होगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी मिलने की है, और जो न मिलने की होती है उसको जोड़ते हैं तो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो न मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस इवेंट्स जो हो गया है, मतलब मिल गया है व्हीकल एक आदमी को, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/5 है, वो माइनस कर देंगे तो हमें जो है न व्हीकल जिसके पास नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। सी है ऑप्शन सही, 16 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 में आप देख रहे हैं, यदि एक सांख्यिकी, ये जो है स्टैटिक्स डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि प्रत्येक क्षण, मान लीजिए 2 3 4 5 ऐसे कोई डाटा दिया हो, उसमें सब में जो है 3 आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो बात कह रहा है। तो जो आप माध्य है, मीन है, पहले का और फिर बाद में का, उनके बीच में क्या वृद्धि होगी या क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। पहले स्टैटिक डाटा आप ले लीजिए XYZ, ठीक है, टी, और इसको, इसका मीन आप फाइंड करते हैं, तो डाटा को पहले सम कर लेते हैं, उसके बाद उसकी नंबर ऑफ मेंबर्स से डिवाइड कर देते हैं। 4 लोग हैं, 4 से मैंने डिवाइड कर लिया। इंक्रीज 3 इन ईच डाटा, मतलब 3 सब में से 3 जो है बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो प्रत्येक में से 3 को ऐड किया गया, ठीक है, और ठीक है, ये ऐड करके हमने नया डाटा ले लिया, उसका भी मीन फाइंड कर लेंगे, तो नया डाटा आप जोड़ लीजिए और बाई 4 करिए, 4 ही पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 को एक साइड कर लीजिए, ठीक है, एक बार इकट्ठा कर लीजिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो हमने x + y + z पे एलसीएम 4 रख दिया, 3 + 3 + p इस पे भी एलसीएम अलग कर दिया, ठीक है। अब x2 आ गया आपका, ठीक है, मीन इसका फाइंड करेंगे। अब ये डाटा जो है आप देख रहे हैं, ये जो है इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है, तो आपको मिल जा रहा है। और ये जो है 4 × 3 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। डाटा ये भी जो है 3 की ही वृद्धि होगी, ठीक है। मीन में भी क्या होगा, अगर आपको सभी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर 3 की ग्रोथ की जा रही है, तो मीन में भी 3 का ही ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी ऑप्शन, ठीक है। 18 में आप देख रहे हैं कि 2 जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, और कोई पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल कौन सा है इन चारों में से, तो चलिए आइए देखते हैं। जीरोज आप ले लिए, अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 जीरोज हो गए, अल्फा + बीटा, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब ये क्या हो गया, अल्फा + बीटा जो है 0 हो गया, ठीक है, ये सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू जो है -4/9 हो गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपका हो गया x² - अल्फा + बीटा प्लस x + अल्फा डॉट बीटा, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट है इसका। इसी फॉर्मेट में वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट करने पे हमें जो है x² - 0x - 4/9 मिल रहा है, ठीक है। अब x² - 4/9, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दो साइड, आपको मिल जाएगा 9x² - 5 = 0, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये डाटा तो दिया है इस चारों में कि 9x² - 4 यहाँ केवल दिया है, ठीक है, बट 5 नहीं है, तो आप बोथ साइड 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ साइड जब भी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है, उसकी वैल्यू भी सेम रहती है। तो आपको मिल गया 5 × 9x² - 4 ब्रैकेट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो 18 का डी सही है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम
इस तरह से शो कर सकते हैं x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, ठीक है। और इससे जो है अल्फा माइनस में है तो इसलिए माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कथन के और कारण जो है दिए गए हैं, ठीक है। असर्शन और रीजन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए एक ट्रायंगल दिया है, उसका पेरीमीटर क्या रेशनल नंबर होगा, तो पेरीमीटर इसका फाइंड कर लेंगे। चलिए ये देखते हैं। 2 और 3 जो है दो साइड्स दिए हैं, तीसरी साइड्स आपकी जो है लेंथ हो जाएगी √13। तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 2, 3 और 13 को, तो 5 प्लस √13। √13 है, ये रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, अभिकथन ए जो है गलत है और नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं दो परिमेय संख्या, ठीक है। दो परिमेय संख्या, एक ये ले लीजिए, एक ले लीजिए रेशनल नंबर, उनका स्क्वायर सम, ठीक है, इसका सम कर दीजिए। तो क्या वो परिमेय होगा, मतलब रेशनल होगा? यस, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 13। ये सही है, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब आर कथन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए फॉल्स एंड assertions आर इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे असर्शन नहीं होगा, यहाँ रीजन होगा, ठीक है, आर रीजन। तो ये 11 का डी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक लाइन दी गई है, लाइन में इस पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस का जो छेदन पॉइंट है वो आपको बताएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, ये इस पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पे वाई की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए, ठीक है। हम रख रहे हैं, देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जो है 0, ठीक है, रख रहे हैं इक्वेशन में, और y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ये सही है दोस्तों, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक। और वहाँ से x एक्सिस की दूरी जो होगी इस पॉइंट से 2 होगी, मतलब ये भी आपका सही है, ठीक है। तो x एक्सिस की जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स यहाँ पे होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। यस, ये सही है, ये भी सही है, ट्रू है। और ये लाइन का इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। ये लाइन ऐसे पास करेगी और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों। ए भी सत्य है और बी भी सत्य है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ए सत्य है और आर भी सत्य है, ठीक है। और व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये सही कर रहा है, ठीक है। 2 यूनिट्स की डिस्टेंस में 0 पॉइंट, इस पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और देखते रहें डीएमसी डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मिलते हैं अगली पार्ट 4 में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ।